एसटी में लंबी हो रही है पद स्थापना की प्रतीक्षा। शुक्रवार को 53 अधिकारियों के पदोन्नति के हो चुके हैं आदेश जारी। तो पदोन्नति के साथ ही एसडीएसटी में अब तबादला आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। तबादलों की आशंका में एसडीएसटी में कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। तो चुनाव अधिसूचना के कारण एसडीएसटी अधिकारियों की सांसें अधिसूचना जारी होने के बाद ही टल जाएंगे। तबादले सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो वहीं पदोन्नति आदेश के साथ ही एसडीएसटी में तय हो गई है नई जिम्मेदारी। अब तबादला आदेश बताया जा रहा है फिलहाल सरकार में पेंडिंग है। कहीं कुछ उद्योग विशेष के कारण तो नहीं अटकी तबादला सूची। उम्मीद यह भी है कि चुनाव अधिसूचना से ऐन पहले आ सकती है तबादला सूची। वैसे पदोन्नति के बाद आबकारी, लेखा और राजस्व बीमा सेवाओं में हो चुके हैं तबादले। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पदोन्नति आदेश के बाद ही एसडीएसटी तबादला। तो वहीं कहीं कुछ उद्योग विशेष के कारण तो नहीं अटकी पड़ी है तबादला सूची। ये ऐसी बातें भी सामने आ रही है। एसडीएसटी में लंबी हो रही अब पदस्थापना की प्रतीक्षा। शुक्रवार को 53 अधिकारियों के पदोन्नति के बाद और पदोन्नति के साथ ही एसडीएसटी में ये तबादला सूची जारी हो सकती है और इससे कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे विमल कोठारी। विमल, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये पूरा मामला ये है कि सरकार में जब भी पदोन्नति होती है उसके बाद जिस पद पर आदमी काम करता है उसका दूसरे पद पर यह पदोन्नत होने वाले पद की ओर तबादला कर दिया जाता है। शुक्रवार को सरकार ने 53 अधिकारियों को, एसडीएसटी के जो 53 अधिकारी हैं, इन लोगों के पदोन्नति आदेश जारी किए। और इस आदेश जारी करने के तत्काल बाद ही इस बात की आशंका होने लगी कि आज ही शुक्रवार को तबादला सूची आ जाएगी। लेकिन ये सब तबादला सूची चूंकि कल भी नहीं आई है, इसको लेकर के एसडीएसटी अधिकारियों में बड़ा कौतूहल है कि कहीं विधानसभा चुनाव की अधिसूचना के कारण से ये जो तबादला सूची आने वाली है, ये तबादला सूची और लंबित नहीं हो जाए। ये भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ उद्योग विशेष जिसमें कुछ स्पेसिफिक नाम है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये टैक्स चोरी में हमेशा से लिप्त रहे हैं, इनके दबाव के कारण तो ये तबादला सूची नहीं अटकी हुई है। बिल्कुल विमल, देखिए अधिसूचना अब तक जारी नहीं हुई है, बार बार टल रही है और कामकाज, सबसे बड़ी बात तो ये है जो कामकाज है वो भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो कामकाज है, जब जिसका तबादला होना है वो आदमी काम ही नहीं करना चाह रहा, उसको पता है मेरी पदोन्नति हो गई, अब उसके बाद में मैं इस सीट पे नहीं रहूंगा, तो नेचुरली वो अपना काम नहीं करना चाह रहा है। तो इससे एसडीएसटी में जो राजस्व वसूली होती है उस काम पर भी बड़ा गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। और अभी यही कहा जा सकता है कि यदि अधिसूचना जारी हो जाती है तो ये तबादला सूची फिर एक अनिश्चित काल के लिए टल जाएगी, क्योंकि अधिसूचना जारी होने के साथ ही तबादलों पर ऑटोमेटिक बैन लग जाता है। और यदि कोई राजहित में तबादले किए जाने होते हैं तो चुनाव आयोग की परमिशन से किए जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता नहीं है कि कोई एसडीएसटी में तबादले होंगे। यदि अधिसूचना जारी हो जाती है और अधिसूचना से पहले तबादला सूची आ जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से एक आशंका ये भी जताई जा रही है, जैसा पहले पिछले कुछ वर्षों में होता रहा था कि जिसमें बैकडेट के अंदर तबादले जारी हो जाते हैं, लेकिन अब वो संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विमल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अधिसूचना जारी होने के बाद टल जाएंगे। पदोन्नति आदेश के साथ ही एसडीएसटी में तय हो गई है। अब तबादला आदेश बताया जा रहा है फिलहाल सरकार में पेंडिंग है। कहीं कुछ लोग विशेष के कारण नहीं तो अटकी पड़ी ये पूरी तबादला सूची। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।